हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पेपर हुआ है 2021 में। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है 2021 और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों। और इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को क्या करना है, कान में एयरफोन डाल करके बस इसको सुनना है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप 100% समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए, तो हम आज 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट शिफ्ट के खत्म होने के बाद सेकंड शिफ्ट का भी डिस्कशन जल्दी ही करेंगे इसी चैनल पे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब ना करना, ठीक है बच्चों। ये आपके बुद्धि विवेक पे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखिए बच्चों, आप जानते होंगे चुंबक जिसे मैग्नेट कहते हैं, जो लोहा में चिपक जाता है। आपने देखा होगा, खेला भी होगा बचपन में चुंबक के साथ। हाँ, बारूद होता है, इसको एकदम ऐसे चिपकते रहता है, देखते हो ऐसे करके हम लोग ऐसे करते, लोहा को चिपकाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चुंबक बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं बच्चों। देखिए, चुंबक बनाने के लिए बच्चों हम लोग करते हैं सॉफ्ट आयरन का यूज, नरम लोहा का यूज। देखो बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं चुंबक बनाए, क्या बनाए, चुंबक, तो चुंबक बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन बच्चों, सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गरम लोहा का नहीं बच्चों, नरम लोहा का। नरम सॉफ्ट लोहा जो होगा ना, वही चुंबक काम करेगा। जो हॉट जो होता है, जो कठोर होता है, कठोर वाला नहीं, नरम मतलब सॉफ्ट मुलायम वाला लोहा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, होगा क्या, जो नरम लोहा होता है तो उसमें यह खासियत होती है, वो चिपकने की खासियत होती है नरम लोहा में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक शब्द आया है लोहा। देखिए, तो कई बार लोहा का पेपर में संकेत पूछ देगा या इसका एटॉमिक नंबर पूछ देगा। तो लोहा का संकेत होता है बच्चों Fe। क्या होता है, Fe। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। लोहा का परमाणु संख्या होता है कितना, 26 होता है। समझे बात, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। और इसका संकेत क्या होता है बाबू, Fe याद करना। Fe मतलब लोहा, और इसका संकेत होता है 26। और चुंबक बनाने में कौन सा लोहा, नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का समझिए। क्वेश्चन है दूसरा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित मतलब फ्लो करता है, तो गतिशील कण क्या होते हैं बच्चों। देखिए, कोई भी तार हो, आपने घरों में देखा होगा तार, बिजली का तार देखा होगा। ये तार क्या है, बिजली का तार। पंखा में कौन तार लगा होता है, बिजली का तार, ठीक है ना। टीवी का जो प्लग होता है कौन तार लगा होता है, आप लगाते हैं ऑटोमेटिक करंट आ जाता है, टीवी ऑन करते हैं टीवी ऑन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है बच्चों। देखिए, करंट फ्लो करता है, तभी करंट फ्लो करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कण गति होंगे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन की कण गति होते हैं ना बच्चों, तभी करंट फ्लो करता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन के कण गति नहीं करेंगे तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। समझे बात। बिजली प्रवाहित होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन के कण उसमें उस तार के माध्यम से जाना चाहिए बच्चों। समझे मेरी बात, नहीं समझे। देखो बच्चों, कोई भी तार है, कोई भी वायर है, उसमें करंट तभी जाएगा, उसमें विद्युत तभी जाएगा जब उसे इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, समझे। अच्छा बताओ, मानव शरीर में, ये शरीर है हमारा ह्यूमन बॉडी, तो क्या ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक, सोच के बताओ। सुचालक या कुचालक, सुचालक जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसमें करंट लगता है, सुचालक। भाई हम लोग करंट लगता है ना, करंट जाता है ना, कभी अभी हाथ छू मतलब लग जाएगा एकदम झटका। तो बच्चों, सुचालक है हमारा शरीर, क्या है, सुचालक। भाई हमारा शरीर सुचालक है, प्योर कंडक्टर है।
तभी तो मौत हो जाता है। अगर कुचालक होता तो छूने पर भी करंट नहीं लगता। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है बच्चों? कुचालक। प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है। बिजली मिस्त्री क्या करता है, मतलब प्लास्टिक का दस्ताना पहन लेगा और 250 वाट का तार, 300 वाट का तार ऐसे ही हाथ से जोड़ देता है। मैं पटना में देखा था एक चीज कि बिजली मिस्त्री को ग्लव्स प्लास्टिक पहन लिया और नंगे तार को जिसमें करंट जा रहा था उसमें उसको जोड़ दिया। तो हमें आश्चर्य लगा। तो बचपन की बात है, तो जब मैं घर पे आया तो मुझे समझ में आया, पढ़ा किताब तो मैंने समझ आया, ओहो प्लास्टिक तो कुचालक है। क्या है? कुचालक। देखिए बच्चों अब समझिए, तो ये हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी में करंट लगता है क्योंकि हमारे में फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए करंट प्रवाहित होने के लिए ये जरूरी है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ही चाहिए। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बच्चों, समझो क्या नहीं होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब तक उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो until unless they have the free electron। समझे बच्चों? जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक करंट प्रवाहित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 यही है, ध्यान समझिए। जब किसी चालक से, कोई भी चालक हो, ये तार क्या है? चालक, कंडक्टर है। तार क्या है? चालक है। से विद्युत धारा, अच्छा ये चालक है तभी तो यहाँ से बल्ब जल रहा है ना। चालक है तभी तो क्या चल रहा है, इसमें बल्ब चल रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो कौन सा कण गतिशील होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्या? क्या? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन कण गतिशील होते हैं बच्चों, समझे? इस बात को दिमाग में रख लो। जब करंट गुजरेगा ना तो उसमें गतिशील कण फास्ट 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 जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी बिजली जलेगी। समझे बच्चों? तार, ये तार देखो ना, तार। अच्छा 11,000 तार देखते हो रोड पर है ना? तो उसमें करंट क्यों जा रहा है? क्योंकि मुक्त आवेश, मुक्त कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। समझे बात? तो इसको ध्यान रखना। अच्छा बताओ तुम लोग, शैम्पू क्या विद्युत का चालक है या कुचालक? शैम्पू, शैम्पू जो माथा में लगाते हैं, शैम्पू चालक है। शैम्पू क्या है? चालक है। शैम्पू क्या है? चालक है। अच्छा एबोनाइट क्या है? कुचालक या चालक? एबोनाइट कुचालक है। देखो इसको याद रखना, कुचालक चालक। देखो एबोनाइट कुचालक है बउआ। एबोनाइट क्या है? कुचालक। प्लास्टिक क्या है? कुचालक। रबड़ क्या है? कुचालक। देखो रबड़ क्या है? कुचालक। प्लास्टिक क्या है? कुचालक। एबोनाइट क्या है? कुचालक। ये तमाम चीजें बच्चों कुचालक हैं। समझे? मानव का शरीर क्या है? चालक। मानव शरीर चालक है। समझे? मानव शरीर क्या है? चालक। अच्छा चांदी क्या है? चालक। तांबा क्या है? चालक। लोहा क्या है? चालक। एल्युमिनियम क्या है? चालक। कंडक्टर, इन सब में करंट जाता है। कुचालक जिससे करंट फ्लो नहीं करे, जिससे करंट नहीं जाए। समझे बच्चों? समझ रहे ना? नहीं समझ रहे? चालक समझ आया? चालक जिसमें करंट जाएगा, जैसे हमारा शरीर, तांबा। अच्छा एग्जाम में पूछता है कि भाई बताइए विद्युत का सबसे बड़ा चालक क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन में आएगा लोहा, चांदी, फिर बात करते हैं तांबा। इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे? चांदी। चांदी। देखो चांदी याद कर लो बच्चों, चांदी जो होता है, चांदी ये विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ चालक। सुनो, और चांदी की परमाणु संख्या 47। कितनी होती है? 47। संकेत क्या है चांदी का? Ag। हाँ Ag, Ag। और Au सोना का। देखो Au सोना। देखो तो Ag ना बच्चों, Ag मतलब होता है चांदी। अरे Ag मतलब चांदी। इसकी परमाणु संख्या 47। सोना की परमाणु संख्या 79। हाँ सोना की परमाणु संख्या होती है 79। वेरी गुड। सोना का संकेत होता है Au। गुड। सोना का संकेत होता है Au। इसका परमाणु संख्या होता है 79। ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया लोहा कितना होता है? लोहा का 26। लोहा का Fe। सोना का सोडियम का
सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। यस, वो एटॉमिक नंबर तो याद कर लो, एटॉमिक नंबर में तो क्वेश्चन पूछा भी है। चलिए क्लियर बच्चों? हाँ चलिए, फिर क्वेश्चन पूछा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओम का नियम क्या है बच्चों? ओम का नियम क्या है? देखिए बच्चों, ओम का नियम कहता है, इसको बता दूं, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, समझिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब कैसा नंबर थर्ड क्वेश्चन है? थर्ड नंबर को सुनिए। ओम का नियम कहता है, सुनो, भी, हाँ देखो बच्चों, भी समानुपाती होता है आय के। सुनो, ओम का नियम देखो बच्चों, ओम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। ओम क्या हुए? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक। वो कहता है भी समानुपाती आय, यानी कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। I मतलब करंट, I मतलब करंट, समझे बच्चों? वोल्टेज जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। देखो, और ये अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ओम का नियम तुम्हें पढ़ना है डिटेल में, वो पढ़ाएंगे बाद में, अभी तुम समझो। तो सुनो, देखो बुआ, भी लिख देंगे, ये चिन्ह हटाएंगे ना, ये चिन्ह हटाएंगे। देखो उधर, ये इसे बोलते हैं समानुपाती का। किसका चिन्ह है बच्चों? ये क्या है? समानुपाती। ये क्या है? और जब इसको तुम हटाओगे ना, तो यहाँ पे आर लगेगा। क्या लगेगा? आर जहाँ एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, कांस्टेंट। आर इज अ कांस्टेंट। तो भी बराबर आ रहा है, भी बराबर आ रहा है, या भी बराबर आई आर। तो बच्चों ऑप्शन में यही है, इसे ही कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। बोलो, ओम्स लॉ। भी विभवांतर हुआ, भी मतलब विभवांतर हुआ, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट हुआ, आर मतलब प्रतिरोध हुआ। आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध। यहाँ पर लिख लेना, आर बराबर बच्चों प्रतिरोध होता है। आर बराबर प्रतिरोध, आई बराबर विद्युत धारा। अच्छा, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और आई मतलब होता है विद्युत धारा। आई मतलब विद्युत धारा। इसको लिखते भी जाओ। और आर, आई हो गया, भी बना होता है विभवांतर। विभवांतर बच्चों, समझे? तो यही होता है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। फिर से बोलो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोलो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, भी समानुपाती आई। अच्छा, इसका मतलब क्या? भी का मान जब बढ़ेगा ना, तो आई का मान भी बढ़ेगा, और भी का मान घटेगा तो आई का मान भी घटेगा। सुनो, भी देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ बच्चों, अगर भी का मान बढ़ेगा तो आई का मान भी बढ़ेगा, और भी का मान घटेगा तो आई का मान भी घटेगा। ये समझे ना? समझे बच्चों? नहीं समझे? अच्छा, इसे बोलते हैं भी समानुपाती आई। समानुपाती आई, इसे बोलते हैं भी मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। भी मतलब क्या है? विभवांतर। भी क्या है? विभवांतर। और ये क्या है? किसका चिन्ह है? प्रोपोर्शनल, समानुपाती। इसे बोलते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही होता है ओम्स लॉ। तो भी बराबर आई आर। अच्छा, भी बराबर आई आर बच्चों, इसी से बन जाएगा बहुत सारा फॉर्मूला। भी बराबर आई आर। अच्छा, तो आर बराबर बन जाएगा क्या? भी अब बट्टा में कितना? आई। तो ये भी फॉर्मूला पूछ देता है, आर बराबर भी बाय आई। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, आई बराबर बोलो क्या होगा? आई बराबर बोलो भी बट्टा में आर। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन गया, एक 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 फॉर्मूला ये है। तो यही होता है बच्चों ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। देखो बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयास है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, तो हम इसको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना? चलिए, अभी 100 प्रश्न को डिस्कस करना है, तो जल्दी हमको प्रश्न डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला कौन? देखो, विभवांतर कैसा है मात्रक? हाँ, वोल्ट। मतलब क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट। और कार्य ऊर्जा का मतलब जूल। बिल्कुल सही, कार्य ऊर्जा का मतलब जूल। लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर। इसको हम लोग m⁻⁻1 भी लिखते हैं बच्चों, डायोप्टर को m⁻⁻1 भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला बताइए, विद्युत धारा कैसा मतलब? विद्युत धारा का
हाँ, एम्पियर या आमीटर। एम्पियर एम्पियर होता है, आमीटर से उसको नापते हैं, समझे ना। एम्पियर क्या होगा बच्चों? तो धारा कैसा मतलब एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो एम्पियर क्या होता है बच्चों? अच्छा, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, समझे। प्रतिरोध का अब प्रतिरोधकता का मीटर। फिर से बोलो, प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता का मीटर। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता का मीटर। फिर से बोलो, प्रतिरोध का ओम। अब प्रतिरोधकता का मीटर। चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखिए। ध्यान दीजिए, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, लिखते हुए ना मिटा देंगे, देखो नहीं तो देखो आगे बच्चों, आगे देखिए। और अच्छा बताओ, बल का मतलब क्या होता है? बल का ऐसा मतलब हाँ न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। एन अच्छा, बल का मतलब बोलो ना, न्यूटन। लिखते हुए जाओ, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, इसका मात्रक होगा, याद रखना। बल का न्यूटन, इसे एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बल का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूटन। बल का मतलब न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन, बल का मतलब याद रखना है, ठीक है ना, याद कर लेना इसको, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये सब चीज। चलिए अच्छा, भार का मतलब भी न्यूटन होता है। अब बल और भार दोनों का मतलब न्यूटन होता है। बल और भार दोनों मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूटन। एन और कार्य ऊर्जा का दोनों मतलब जूल। कार्य और ऊर्जा का मतलब जूल। कार्य और ऊर्जा का मतलब जूल। क्या होता है बोलो? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल। चलिए बोलो, कार्य ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल। और बल और भार का मतलब क्या होता है? न्यूटन। बल और भार का मतलब न्यूटन। और कार्य ऊर्जा का मतलब जूल। अच्छा बोलो, 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 kWh बराबर, बताओ तो, एग्जाम खूब पूछता है। 1 kWh 1 किलोवाट आवर का कितना होता है बताइए? नहीं पता? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद कर लो, लिखो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 6 जूल 1 किलोवाट आवर। इसे बच्चों हम लोग ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। क्या? 1 kWh 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बोलो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है ना। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, यही सब कुछ याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? हाँ, विद्युत आवेश का मतलब कूलम, बिल्कुल सही। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बोलो, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब लिखो, लिखो, नोट करो। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला। बच्चों एग्जाम आएगा, आ चुका है, आएगा कि आ चुका है पहले ही, तो याद कर लीजिए पूरा। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है टेस्ला। सर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय मतलब क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। शक्ति का मतलब वाट। ये बल्ब है ना, बल्ब का पावर कितना है? शक्ति कितना है बोलते हैं ना जी हम लोग? 10 वाट है, ये 20 वाट। पहले 100 वाट का बोला था, याद करो तुम लोग, पीला वाला। अब आता है 9 वाट का। अब आता है 9 वाट का, 6 वाट का, 12 वाट का, अभी भी आता है, लेकिन यूज कम करते हैं बिजली बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चों सुनिए, शक्ति का मतलब क्या होता है? वाट। शक्ति का मतलब शक्ति का मतलब शक्ति का मतलब वाट। और लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर। डायोप्टर m टू द पावर -1, ठीक है। अच्छा बच्चों, ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओम को ऐसे, ओम को। अच्छा ये बता ना, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। तो ऐसे रखना, ऐसे, ये ऐसे ओमेगा करके ऐसे करके बच्चों, ऐसे ओम होता है, ठीक है। ओम कैसे बोलेंगे? ओम। अच्छा बोलो, बताओ कोई दो चीज बताओ जिसका मात्रक नहीं होता है। दो चीज बताइए जो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस होता है, मात्रक विहीन होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। समझे? कोई मात्रक नहीं होता है। चलो बताओ, किसका किसका मात्रक नहीं होगा? बोलो बोलो, किसका मात्रक नहीं होगा? बताओ। आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। लिखो लिखो, नोट लिखिए, लिखिए लिखिए, आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता बच्चों। आवर्धन एक मात्रक विहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, और आपेक्षिक घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई मात्रक नहीं होता है। लिखिए बच्चों, आवर्धन का लिखिए, इसको मैं दूं,
देखिए एग्जाम में खूब पूछता है ये, जान बुझ के लिखो। आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक यूनिटलेस, ये होता है यूनिटलेस, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। ये क्या होता है बच्चों, बोलो ना, मात्रक विहीन। ये क्या होता है, मात्रक विहीन, समझे, ध्यान रखना। आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन। अर्थ कोई मात्रक होता है नहीं। नहीं, कोनो मात्रक नहीं हुई छे एकर। अच्छा इसी प्रकार अपेक्षित घनत्व का भी कोई मात्रक, ये भी लिख लो, लिखिए अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी भी होता है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब क्या हुआ, मात्रक विहीन का मतलब क्या हुआ, बोलो। मात्रक विहीन का मतलब हुआ, मात्रक विहीन का मतलब हुआ क्या, यूनिट लेस, कोई मात्रक जिसका नहीं हो, डायमेंशन लेस, क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। इन दोनों कोई मात्रक नहीं है, किसका क्या मात्रक नहीं, बताओ। आवर्धन का और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। किसका किसका कोई मात्रक नहीं, बताओ। आवर्धन का और अपेक्षित घनत्व कोई मात्रक नहीं है। एग्जाम में खूब पूछता है बच्चों, एग्जाम में खूब पूछेगा ये, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। याद रखना, किसका किसका, आवर्धन का अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन, विहीन मतलब नहीं, नहीं। धनहीन होता है, धनहीन, धनहीन होता है, कर्महीन होता है, कर्महीन कर्म से हीन, कर्म विहीन भी बोल सकते हैं, धर्महीन। धर्महीन धर्म से हीन, कुछ कुछ लोग चरित्रहीन होते हैं, चरित्र से हीन होते हैं, समझे। चलिए ये एक आपादान, ये एक आपादान क्या है, आपादान, आपादान तत्पुरुष है बच्चों, आपादान तत्पुरुष, समझे ना। चलिए वो तो समास की बातें बताएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट देखोगे स्प्रिंग टाइप का जो होता है, टंगस्टन का, किसका, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। लिखिए बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। अच्छा हीटर में कौन तार का यूज होता है, हीटर में मोटा तार होता है नाइक्रोम, किसका, नाइक्रोम का तार का, लिखो इसको, लिखो लिखिए, लिखिए हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग होता है, लिखिए हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग होता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है, बल्ब के देखिए बच्चों, तो बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट जो है ना, बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना वो टंगस्टन किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, समझे। और हीटर का तार नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम। नाइक्रोम का, समझे बात। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। अच्छा टंगस्टन संकेत क्या होता है, जैसे लोहा का Fe, चांदी का Ag, सोना का Au, टंगस्टन का संकेत क्या होता है, बोले बोलो। और इसका अतियो बताओ, क्या कहते हैं, एस, ये नहीं, हाँ परमाणु संख्या बताओ। टंगस्टन का देखो बच्चों, सुनिए टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, इसका ऐसा मात्रक होता है बच्चों, इसका संकेत जो होता है वो होता है W, क्या होता है, लिखो क्या संकेत बोलो, इसका परमाणु संख्या होता है 74, लिख लो, लिखिए संकेत है W, संकेत हुआ W, संकेत हुआ W संकेत हुआ, और इसका परमाणु संख्या कितना हुआ, 74, 74, परमाणु संख्या कितना हुआ, 74, 74, सोना का 79, सोना का 79, समझे, सोना का 79 खूब आता है, और टंगस्टन का 74, W संकेत 74, ठीक है, याद हो गया बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटा इसको, तो बल्ब में क्या बल्ब में किस जरा होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट टंगस्टन का, हीटर में, नाइक्रोम। हाँ हीटर में नाइक्रोम का तार, ठीक है बच्चों आगे बढ़े। टंगस्टन का संकेत कितना होता है, W। इसका परमाणु संख्या 74। 74, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सुनो। अब एक होता है आममीटर, एक होता है वोल्टमीटर, समझो बच्चों, हाँ सुनिए, एक होता है, प्यारे बच्चों समझ सीख लो,
एक होता है आमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। समझिए क्या फर्क है आमीटर, क्या फर्क है वोल्ट मीटर। सुनो सबसे पहला फर्क बच्चों सुनिए, एग्जाम में पूछता है आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आमीटर एंड वोल्ट मीटर। आमीटर वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। अब देखो बच्चों, पहला अंतर इस पे ए लिखा होता है, जब देखोगे आमीटर वोल्ट मीटर में भी लिखा होता है। आप लोग जिसको नहीं पता बच्चों गूगल कर लेना, समझ आना। आमीटर में बउआ ए लिखा होता है, वोल्ट मीटर में बी लिखा होता है। पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरी बच्चों दूसरा अंतर क्या होता है समझो। आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे ना, ऐसे करके प्रतिरोध होता है, इसको फिर ऐसे ही देखो, ऐसे ये प्लस सीरीज समझो, ऐसे होता है सीरीज। समझे बच्चों, ये हुआ श्रेणी क्रम। ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम। अच्छा, वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम, हाँ वोल्ट बोलो, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। किसमें बोलो ना? समांतर, पैरेलल। किसमें? पैरेलल। ऐसे मतलब तीन करके, ऐसे लंबा लंबा ऐसे करके, इसको सीधा एक दिशा से। ठीक है, तो बच्चों समझिए, आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। थर्ड देखिए, फिर समझो, आमीटर संकेत क्या है? ए, और वोल्ट मीटर संकेत क्या है? भी। समझो, आमीटर संकेत क्या है? ए, वोल्ट मीटर संकेत क्या है? भी। इसको किस में? श्रेणी क्रम में। इसको क्या है? समांतर क्रम। इसको वोल्ट मीटर को ना समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलिए आगे देखिए, इसका प्रतिरोध होता है छोटा। इसका प्रतिरोध क्या होता है? छोटा। प्रतिरोध ना छोटा होता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? छोटा। छोटा। इसका प्रतिरोध होता है बड़ा। प्रतिरोध होता है बच्चों, सुनिए, प्रतिरोध होता है छोटा। इसका देखो, आमीटर छोटा होता है, आमीटर पर क्या होता है? छोटा। और इसका प्रतिरोध होता है बड़ा। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? बड़ा। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? बड़ा। ठीक है, तो ये समझना है आपको। आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है और वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही हो पाया। अगले वीडियो में हमने अभी 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, भारत माता की जय।